हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नक्श होते हैं, वो जाते हैं संग्राम के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि कहाँ गई तारा, भाग गई शादी से, उसका मन हुआ तो शादी कर ली, उसका मन हुआ तो भाग गई। मजाक है क्या? इतने गुस्से में होते हैं दादाजी जो होते हैं, वो कहते हैं कि नक्श लाला गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, तारा आ जाएगी। तभी नक्श होते हैं, वो कहते हैं कि वो क्या मुझसे रिश्ता तोड़ेगी, अब मैं ही उससे रिश्ता तोड़ता हूँ, मैं ज़िंदगी भर कभी उसकी तरफ को पलट कर भी नहीं देखूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से गुस्से में चिल्लाते हुए चले जाते हैं और जाके मंडप पे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर अग्निकुंड की अग्नि जो होती है वो जल रही होती है, जिसमें वो एक लोटा होता है जल का जो वहीं पर रखा हुआ होता है, उसको उठाते हैं और धड़ से उसमें पानी डाल देते हैं। जो अक्षरा होती हैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने मन ही मन में पता नहीं क्या क्या सोच रही होती हैं। कहती हैं कि कितने खुश थे हम लोग सब इस शादी से, लेकिन एकदम से क्या आंधी आई कि सारे रिश्ते ही हमारे जो है बिखर गए। सभी जो होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नक्श किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दादाजी जो होते हैं उनकी तबीयत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं कि नक्श लाला तुमने ये क्या किया, अग्निकुंड की अग्नि क्यों बुझा दी तुमने, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया। अभी भी मुहूर्त है, मेरी बच्ची आ जाएगी और शादी हो जाएगी। दादाजी की तबीयत जो होती है अचानक से ख़राब हो जाती है। सभी परिवार वाले जो होते हैं उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं। नक्श होते हैं उस अग्नि को बुझाकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दादाजी जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिसके कारण सबको कमरे में ले जाया जाता है। सभी जो होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। संग्राम जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे दादाजी को कुछ होगा तो हम कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे। तभी देवयानी बहन जो होती है वो कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये टेंशन की वजह से बेहोश हो गए हैं, मैंने इन्हें पानी पिला दिया, अभी जल्दी ठीक हो जाएंगे। कि फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़ा शुक्र है भगवान का कि आपके दादाजी जो है बेहोश होकर ही ठीक हो गए, वरना ऐसे चांस में बहुत ज़्यादा मतलब अटैक की संभावना होती है। अक्षरा का रो का बुरा हाल हो रहा होता है। अक्षरा जो होती है उनका हाल बहुत ज़्यादा बेकार होता है। वो नक्श नैतिक से बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि हमारे बेटे का कितना मन था, कितना प्यार करता था वो तारा से, लेकिन तारा ऐसा धोखा दे के जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। पता नहीं किस परिवार की किसको नज़र लग गई। नैतिक जो होते हैं वो संभालने की कोशिश करते हैं। उधर दादाजी को होश आ जाता है, वो यही कह रहे होते हैं कि तारा प्लीज़ बेटा वापस आ जा, बारात दरवाजे पर तैयार खड़ी है और मंडप भी सजा हुआ है, अभी भी मुहूर्त बचा है। लेकिन सभी परिवार वाले जो होते हैं वो बेचारे देख रहे होते हैं कि तभी बुआ दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि चंद्रभान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्या करूँ मैं, मुझे गुस्सा आ जाता है इसलिए मेरे मुंह से कुछ उल्ट सुलट निकल जाता है, वैसे मेरा इरादा वो नहीं था जो तुम समझ बैठे हो। संग्राम जो होते हैं सभी के आगे हाथ जोड़ते हैं। एक एक करके सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बुआ दादी जो होती है वो माफ़ी मांगती है, कहती है कि हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना, मेरा वो इरादा नहीं था, मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था। सभी जो होते हैं वो चाय वगैरह पी रहे होते हैं, किसी का मन नहीं होता है। भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि पता नहीं मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी बुरी नज़र लग गई। तभी वर्षा जो होती है नज़र के नाम आती है, वो अपने हस्बैंड की तरफ को देखने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने भी उनको इतना बड़ा ही धोखा दिया है। सभी जो होते हैं बाहर आके बैठ जाते हैं। दादाजी जो होते हैं वो संग्राम के हाथ से पानी पीते हैं। उधर अनन्या जो होती है वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वही हैं जो मिलकर उनको सभी को संभाल सकती है। अक्षरा जो होती है वो यही बात कहती है कि नक्श के पास तो उसके बहन भाइयों का साथ है, लेकिन मेरी तारा के पास तो कोई भी नहीं है, उसे कौन संभालेगा। वो तारा को लेकर भी अब भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो तारा को अपनी बेटी मान चुकी है। सभी जो होते हैं वो उदयपुर निकलने की तैयारी करते हैं। नक्श के पास यश जाते हैं, वो उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तेरा दुख दर्द जो है वो समझ सकता हूँ। तभी जैसे ये लोग उदयपुर के लिए वापस जा रहे होते हैं कि तभी गांव वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि इतना अच्छा ससुराल मिला था, फिर तारा को भला भागने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। कुछ आदमी जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि वो जो कोच आया था यहाँ पर शायद उसके साथ ही वो लोग भाग गए हैं। उसके बाद संग्राम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सब बातें सुनकर। संग्राम जो होते हैं वो कहते हैं कि तुझे धरती में गाड़ दूंगा और तेरे पूरे परिवार को, तेरे पूरे गांव को, अगर तूने हमारी तारा के खिलाफ एक शब्द भी कहा। नैतिक जो होते हैं वो ये सब सुन रहे होते हैं। बुआ दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि शर्म नहीं आई तुम्हें एक लड़की को ऐसे बोलते हुए, क्योंकि पूरा परिवार जो होता है वो अब तारा का ही पक्ष ले रहा होता है। संग्राम को पैसे दिए जाते हैं, वो कहते हैं कि जितना तुम्हारी शादी में खर्चा आया वो खर्चा ले लो। तभी संग्राम जो होते हैं वो कहते हैं कि जी खर्चा तो इतनी बड़ी खर्चे की कोई बात नहीं है, शादी तो मतलब हुई नहीं है, गलती तो हमारी भी थी। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि जब तक तुम हमारा और तुम्हारा करोगे जब तक हम दुख को किसी के समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा और तुम्हारा नहीं होना है, बल्कि हम दोनों एक परिवार थे, रिश्ते ही तो टूटे हैं। उसके बाद नैतिक जो होते हैं वो चलने के लिए बोलते हैं सभी से, कि तभी दादाजी को ये सारी बातें सुनकर अटैक आ जाता है। सभी जो होते हैं आनंद फानन में उनको लेकर भागते हैं हॉस्पिटल के लिए, कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलना चाहिए, लगता है इनको अटैक आया है। अक्षरा का रो का बुरा हाल हो रहा होता है। वो पूरे मंडप में पूरी शादी के डेकोरेशन को देख रही होती है, कहती है कि कैसे ये सब हमने अपने हाथों से किया था, कैसे मैंने अपने हाथों से अपने बेटे का ट्रैक्टर सजाया था जिससे बारात निकाली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ से दुल्हन लेके नहीं बल्कि बहुत सारी मायूसी लेके लौटूंगी। अक्षरा जो होती हैं वो यही सोच रही होती हैं कि काश मेरे बेटे की ज़िंदगी में ऐसा तूफान नहीं आया होता, हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नक्श होते हैं वो अपने घर आते हैं और आके तारा के फोटो से बात करते हैं, कहते हैं कि जब मुझे सोच लेना चाहिए था कि पहली बार में ही तुमने मेरा गर्दन तोड़ी थी तो तुम